गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर, असेंबली विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के कुछ बिंदुओं का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, जिसमें पशुचारण है, संग्रहण है, इस तरह के कुछ व्यवसाय है, उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। तो इन्हीं प्राथमिक व्यवसायों में आज हम कृषि का अध्ययन करेंगे। प्राथमिक स्तर की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उन आर्थिक क्रियाओं में कृषि का जो स्थान है वह सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखना, आर्थिक क्रियाओं में हमने जितनी भी क्रियाएं पढ़ी है, उन सभी क्रियाओं में कृषि का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर की आर्थिक क्रियाओं में कृषि का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है? यह एक तो सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय है, और दूसरा, इस व्यवसाय ने मानव को स्थायी किया। मानव का जो घुमंतु जीवन था, घुमक्कड़ जीवन था, उस जीवन को एक स्थायी आवास प्रदान किया। तो यह इसकी दूसरी विशेषता है। विश्व में सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय है। इसके अलावा कृषि ने ही मानव को स्थायी आवास की सुविधा दी। कृषि ने मानव को स्थायी आवास की सुविधा दी। कृषि ने ही मानव के जीवन को स्थायित्व दिया, स्थायी आवास प्रदान किया। विश्व के भोजन के जो मुख्य स्रोत है, विश्व के भोजन के जो मुख्य स्रोत है, वह कृषि द्वारा ही पूरे होते हैं। और भोजन की लगभग 70% आवश्यकताएं कृषि से ही पूरी होती है, जिसमें मानव के भोजन से जुड़ी हुई चीजें आ गई, भोजन से जुड़ी हुई गतिविधियां हो गई, जिसमें अन्न है, धान है और तेल, खाद्यान्न है। तो सभी प्रकार के उत्पादन कृषि में किए जाते हैं। उसके अलावा वस्त्र निर्माण में भी कृषि का काफी योगदान है। तो मानव की जितनी भी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं का 70% भाग जो है, 71% भाग है, वह कृषि से पूरा होता है। और कृषि विकासशील जो देश है, इसके अलावा कृषि जो है विकासशील देश, विश्व में 2 तरह के देश है, विकसित देश और विकासशील देश। कृषि विकासशील देशों की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। विकासशील देशों के विकास में कृषि का बहुत ही बड़ा योगदान है, और यह विकासशील देशों का प्रमुख मुख्य व्यवसाय है। इस समय बीतने के साथ कृषि का जैसे मशीनीकरण हो रहा है, तो मशीनीकरण होने के साथ साथ कृषि का जो उत्पादन है, उस कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है, और कृषि के जो उत्पाद है वह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी छाने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी इनका व्यापार प्रारंभ होने लगा है। तो कृषि में
मशीनीकरण के साथ कृषि में मशीनीकरण के साथ कृषि उत्पाद जो है, कृषि उत्पाद में वृद्धि, गुणवत्ता सुधार तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यवसाय प्रारंभ हुआ है इनका। तो जैसे जैसे कृषि कार्य का मशीनीकरण हुआ है, उसी के साथ कृषि का के जो उत्पाद है उनमें वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादों की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता में सुधार हुआ है, और यह जो कृषि उत्पाद है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इनका व्यापार प्रारंभ हुआ है। कृषि का जो बदलता स्वरूप है, वह मानव विकास, सभ्यता के विकास का प्रतीक माना जाता है। मानव सभ्यता के विकास का प्रतीक इस प्रकार से माना जाता है कि प्राचीन समय में मानव प्राथमिक औजारों से, जैसे नुकीले पत्थर है, लकड़ी डंडे है, उनके माध्यम से जो जलवासी या स्थानांतरित कृषि करता था, उसके स्थान पर मानव स्थायी जीवन निवास करने लगा है, स्थायी आवास बनाकर रहने लगा है। कृषि में मशीनीकरण के जरिए उसकी पैदावार बढ़ी है, उसकी जो जीवन स्तर है उस जीवन स्तर में काफी विकास हुआ है। तो कृषि में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, वह विकास मानव सभ्यता के विकास का भी प्रतीक माना जाता है। विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जो दशाएं है, विश्व में पाई जाने वाली भौतिक, सामाजिक और आर्थिक जो दशाएं पाई जाती है, वह कृषि कार्य को प्रभावित करती है। तो विश्व की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक जो दशाएं हैं, कृषि को प्रभावित करती है। इस प्रकार से करती है, जैसे भौतिक दशाएं कौन कौन सी है, जैसे मान लेते हैं पहाड़ी, मैदानी, मरुस्थलीय, एक प्रकार की ये दशाएं हो गई। तो पहाड़ी जो भूमि है वहां पर कृषि, विशेष प्रकार की कृषि की जाएगी, और वहां पे जो खाद्यान्न है या जो उत्पाद है वह अलग प्रकार के उत्पादन, अलग प्रकार की फसलें बोई जाएगी। मैदानी भाग है, यहाँ पर सिंचाई की उचित व्यवस्था है, तो यहाँ पर पैदावार अधिक होगी, कृषि कार्य अधिक मात्रा में किया जाएगा, और यहाँ पर पाई जाने वाली या बोई जाने वाली फसलें जो होगी वो अलग प्रकार की उचित होगी। जबकि मरुस्थलीय भूमि में पानी की सबसे ज्यादा समस्या होती है, तो यहाँ पर जो फसल प्रारूप है, फसल चक्र है, वह फसल चक्र है, फसलों का प्रकार है, वह अलग प्रकार का होगा। तो भौतिक अवस्थाएं कृषि को प्रभावित करती है। उसके अलावा जो सामाजिक अवस्थाएं भी कृषि को प्रभावित करती है। जैसे गर्म क्षेत्रों में लोग ज्वार, बाजरा, गवार, ठीक है, इस प्रकार की फसलें अधिक बोते हैं। इस प्रकार की फसलों का, क्योंकि यह इनका मुख्य खाद्य उत्पाद है, गर्म क्षेत्र या गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस प्रकार की फसलों का उपभोग अधिक करते हैं। तो इन क्षेत्रों में यहाँ का जो सामाजिक स्तर है इस प्रकार का है, तो यहाँ पर जो फसल प्रारूप है या फसलों का प्रकार है वह अलग होगा। जबकि समुद्री जो क्षेत्र है या नम क्षेत्र है, उन नम क्षेत्रों में चावल प्रमुख
खाद्यान्न फसलों के रूप में होगी। जैसे पश्चिम बंगाल में से जाते हैं तो पश्चिम बंगाल वहाँ का मुख्य भोजन है चावल, जबकि राजस्थान है यहाँ का मुख्य भोजन है बाजरा। तो जिस हिसाब से किसी क्षेत्र विशेष का जो सामाजिक ढांचा जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से फसल का प्रारूप होगा। इसके अलावा आर्थिक दशाएं हैं, तो आर्थिक दशाएं किसी क्षेत्र की ज्यादा संपन्न और ज्यादा अच्छी होगी तो वहां पर कृषि में मशीनीकरण अधिक होगा और वहां पर जो फसल की गुणवत्ता उत्पादन है वह अधिक होगा। जबकि किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक दशाएं अगर कमजोर है तो वहां पर पारंपरिक तरीके से ही कृषि कार्य किया जाएगा और वहां का उत्पाद और गुणवत्ता है वह उसी प्रकार उसी अनुरूप में होगी। तो विश्व की जितनी भी भौतिक सामाजिक और आर्थिक दशाएं हैं वह आर्थिक ये जो दशाएं हैं यह कृषि कार्य को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। किस प्रकार से प्रभावित करती है यह आपको समझा दिया गया है, बता दिया गया है। ठीक है, इस प्रभाव के कारण ही संसार में विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की फसल चक्र, फसल प्रारूप और फसल कृषि करने के प्रारूप जो तरीके हैं वह अलग अलग देखे जाते हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियां देखी जाती है कि किस वजह से इस भौतिक सामाजिक आर्थिक दशाओं के आधार पर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि की विभिन्न प्रणालियां देखी जाती है। यह कृषि की विभिन्न प्रणालियां कौन कौन सी है? यह कृषि की विभिन्न प्रणालियां विश्व की कृषि की विभिन्न प्रणालियां कौन कौन सी है? जैसे स्थानांतरित कृषि है, दूसरी है आदिम कृषि, स्थानांतरित कृषि है, आदिम कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि है, विस्तृत वाणिज्य कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, आदिम कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि है, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि है, अनाज वाणिज्यिक कृषि है, बगाती कृषि है, मिश्रित बागाती कृषि का एक प्रारूप है, मिश्रित कृषि है, दुग्ध कृषि है, दुग्ध कृषि है, ट्रक कृषि है और फलोद्यान कृषि है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जो विश्व की भौतिक सामाजिक और आर्थिक दशाएं जिस प्रकार से होती है उसी आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में इन दशाओं से वशीभूत होकर मानव अलग अलग प्रकार की कृषि प्रणालियों को काम में लेते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर स्थानांतरित कृषि की जाएगी, अलग अलग क्षेत्र है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि होगी। मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां जीवन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से प्रचलित होती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इन दशाओं के वशीभूत होकर मानव अलग अलग प्रकार की कृषि प्रणालियों का उपयोग करता है। तो आगे के अध्याय में इन कृषि के जो विशेष प्रणालियां हैं उन विशेष प्रणालियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।